लेकिन एक सेकंड, जल्दी अंदर जा, पूरा घर साफ कर दे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लौटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सुनो, मैं दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ। मम्मी जी पापा जी पूछे तो कह देना मंदिर गई है, ठीक है? ठीक है। ये क्या होगा? अब बोल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। अंकल उम्र से बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, लेकिन दिल तो इनका अभी भी जवान ही है। हेलो, क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब न्यूज चैनल वाले न्यूज के साथ साथ WWE के शो भी फ्री में दिखा रहे हैं। हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते, इंसान को बदतमीजी ना करना ये क्या हो गया? पेट्रोल पंप वालों ने बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना कर दिया, तो देखिए हमारे इन भाई साहब ने क्या जुगाड़ किया। दादा तेल ले आया भाई, लगाओ दादा, पॉइंट पर लगाओ, लगाओ पॉइंट पर लगाओ। हेलमेट होना चाहिए, नहीं देखा है। तेल लेना है, तेल। रोज लोगों को काट कर भाग जाता था, तो इसके मालिक ने इसका जुगाड़ कर दिया। अब बोल। वैसे हमारे इन भाई साहब की बात में दम तो है। सर पातने वाला तो पात देता है, कभी सोचा है कि सूंघने वाले पर क्या बीतती हो। दुकानदार से मजाक करना इन भाई साहब को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। चल अंडे खिलवा दे आज। भाई जी अंडे कैसे दिए? भाई साहब अंडे में नंदी है, अंडे दिए मुर्गी ना ऐसे दिए। हमेशा भाई अच्छा काम करने जाता है, लेकिन उल्टा हो जाता है, क्योंकि किस्मत ही इसकी इतनी खराब जो है। भला टॉयलेट में किसी को इतना टाइम लगता है क्या यार, जितना कि ये भाई साहब अपने चचा को बता रहे हैं। चाचा, मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। कितनी देर? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। रोजाना दोस्त पार्टी का बोलता था, तो आज उसे भंडारे में ले आया। बड़े खतरनाक लोग हैं। लगता है भाई पहली बार शहर से गांव में आया है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई अपने दोस्तों को कंबल देने में क्या लेट हो गया, इन्होंने तो पूरे घर को ही कबाड़ खाना बना दिया। सॉरी भाई, तुम लोग कंबल देना भूल गया। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। बड़े खतरनाक लोग हैं। चचा जिसे बहू समझ रहे हैं वो इनका ही बेटा होगा, शायद ये चचा ने कभी सोचा नहीं था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहू सभी मान दे, हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। भगवान ने सबको ऐसी बहू दे है। बहू तू यहाँ, वहाँ कौन है फिर? रुको जरा, सब्र करो।
पहले के जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क है, जरा ये हमारे इन ताऊ से सुनिए। आजकल के नौजवानों में और आप लोगों में क्या फर्क था जो पुराने लोग थे? रुको जरा, सबर करो। हमारे वक्तों के अंदर हमने 1 नंबर माल खाया। अच्छा। हम चढ़ जाते थे 5 मंदिर के ऊपर। हाँ। और आजकल के दौर में जो है ना, अगर कोई जवान 5 मंदिर चढ़ता है कुत्तों की तरह हाथ में लगता है। अरे चाचा झूठ नहीं बोलो, तुम्हारे जमाने में 5 मंजिलें होती कब थी? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। शादी में शहनाई का बजट नहीं था तो दोस्त ने ही अपने मुंह से शहनाई बजा दी। जब खुद की बेकरी हो तो मेहमानों के लिए ऐसे टोस्ट तो घर पर ही बनाए जा सकते हैं। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट तो अच्छा किया था लेकिन उल्टा हो गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या हुआ पापा? 15 साल के बाद मेरी मैदा सफल हुई। जो एंटीटोड मैंने बनाया है ना, उसकी 2 बूंदे पीने के इंसान की दाढ़ी ये लंबी लंबी आएगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। मेरी भी आ जाएगी पापा। और क्या, लेकिन ये एंटीटोड तभी काम करेगा जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी। इससे मैं करोड़ों कमाऊंगा, करोड़ों। इसकी 2 बूंद से तेरी बहुत बड़ी दाढ़ी आएगी। पापा दाढ़ी तो आई नहीं। हाँ यार, तेरी दाढ़ी तो आई नहीं। ये क्या हो गया? ऐसे करते तुमने? इतनी बड़ी बड़ी बना दी है, दाढ़ी तो आई नहीं। काम करने के लिए सिर्फ काम आना चाहिए, फिर हथियारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं क्या करूं भाई, जॉब अब छोड़ दूं, गाँव चला जाऊं। हाँ भाई, छांट इज्जत नहीं रह गई अपनी आजकल। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी जा रहा हूँ अब दुबई कहीं घूम के आता हूँ। शायद इसलिए कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। चाहे आज कितना भी पानी क्यों ना आ जाए, लेकिन बाराती तो आज बारात ले जाकर ही मानेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आप कहाँ थे जानी बाबा? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अगर आपके पास भी एक ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़। आपने गरीब तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इनसे बड़ा गरीब शायद ही आज तक नहीं देखा होगा। हाँ कौन? वी आर इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ तो? सूत्रों के हवाले से पता चला कि तुमने अपने घर में बहुत सारा ब्लैक मनी छुपा के रखा। अरे नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई टीटी की नौकरी तो लग गई, लेकिन भाई अपनी हरकतें अभी भी नहीं छोड़ रहा है।
अभी टीटीआर है। अरे सर आप टीटी हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात बेटे ने अपने बाप का नाम तो रोशन कर दिया, लेकिन वो भी कुछ ऐसे। चाचा थारे लोंडे का फोटो को बाहर माया छोटा सा। मुझे तो पता ही था वो एक दिन मेरा नाम रोशन कराएगा। तू खबर पड़ का बता। सोहन पुत्र मदन लाल बीती रात चोरी करते हुए पकड़ा गया। शायद हम लोग ही आज तक इसे गलत बजाते आए हैं, क्योंकि इसे तो कुछ इस तरह से बजाया जाता है। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलगुलो। हम सब लोगों के पास भी एक ऐसा कंजूस दोस्त तो जरूर होता है। भाई जूते चाहिए थे तेरे, मुझे ब्याह में जाना। यार मैं तो थोड़े से फट रहे। कोई नहीं यार, थोड़े बहुत तो पटे ही रहे। ले जा बीर में रखे। लेकिन एक सेकंड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई कहिए दोस्त तो जल्दबाजी में प्रोटीन पाउडर की जगह भाई की दादी की अस्थियां ही खा गए। अभी क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं भाई, प्रोटीन खा रहे हैं। प्रोटीन तो ये रहा। साले तुम लोगों ने मेरी दादी की अस्थियां खा ली। खत्म। शायद इसलिए कहते हैं कि जब किसी को कॉल करो तो एक बार यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जिसको कॉल किया है सामने वही बोल रहा है, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। तुमसे प्यार हो गया है, तुमसे बताऊं या तुम्हारी माँ से? माँ ही बोल रही हूँ। अगर आपको इस तरह के कॉल्स आए तो ऐसे कॉल से सावधान रहें। तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे कॉल्स आपके बच्चों को परेशानी में डाल सकते हैं। सरकार की सहायता करने के लिए धन्यवाद। नो 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 नो। अरे ऊपर क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, दीदी स्कूटी सीख रही है। थोड़ा आगे हो, 1 घंटे बाद घर जाएंगे। जान है तो जहान है। लगता है इस दूल्हे के अंदर इसकी शादी के दिन माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई है। क्या बात है, ये बात। अरे सर क्या बात। लगता है इन दरोगा जी के साथ साथ इनकी जुल्फे भी शहर के राउंड पर लगी हुई हैं। बेचारा बाहुबली राजमाता को बचाने में काफी लेट हो गया। देख तो कौन है ये? हैं? ये क्या हो गया? मेरा बेटा आ गया। बाहुबली लौट आया। अच्छा। बाहुबली बाहुबली बाहुबली। रात में भूतों का डर भी कमाल का होता है। लंगड़ा भी कब अपने पैर से दौड़ने लग जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मम्मी रे। Run. भाई ने तो IPL खेलने के लिए अपनी खुद की पूरी टीम ही तैयार कर दी। उल्टा लगा भाई, राशन दे।
अजी मेरे बच्चों का राशन भी दे दो। इस लाइन में तेरे जितने बच्चे लग रहे सबको एक तरफ कर ले। अजी ये सारे बच्चे मेरे ही। ये सारे बच्चे तेरे ही? चल कोई बात नहीं, गुंडा लगवा इनका। राशन दे। सवरो थारे पे तो सरकार को टैक्स लगाना चाहिए, इतने जाकर पैदा करके फेंक रखे हैं। इतना राशन सरकार कहाँ से देगी? गोलू के पापा इन्हें तो भूल गए, इनका राशन भी ले लो। मम्मी आपके इधर वाले बाल सफेद क्यों हो गए हैं? तेरे जैसी निकम्मी औलाद पैदा की है ना, इसलिए। अच्छा, मैं तो भी सोचूं नानी के पूरे बाल सफेद क्यों है। बदतमीज। बेचारे भाई ने तो उसको पहले ही बता दिया था, लेकिन भाई ने इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। ले भाई सिगरेट पी ले। अरे भाई मैं नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। अरे भाई एक फूक मार लेना, कुछ नहीं होगा। अरे भाई नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। ठीक है। अरे सर आप, मैंने बोला था ना सर घूम रहा है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। भाई का बर्थडे भी मन गया और खर्चा भी नहीं हुआ। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो अर्थी को गाड़ी से ही लेकर चले गए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए, गामछा क्या हुआ? हम लोग शेव करने आया है। हे प्रभु। लगता है हमारे ये ताऊ गांधी जी के बहुत बड़े फैन हैं। गांधी जी आ गए हैं। तेरी बहन ब्याह करवा। एक सेकंड। अंकल। हाँ बेटा। मैं आपको कैसी लगती हूँ? बेटी बहुत प्यारी लगती हो। और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपने बेटे से शादी करवाओगे ना? हाँ बेटा जरूर कराऊंगा। तो फिर आप अपनी होने वाली बहू को चॉकलेट नहीं दोगे क्या? दो ना अंकल, दो ना चॉकलेट, दो ना। अब भाई ने टेलर को बोला था कि ऐसी ड्रेस बनाना कि पूरे गांव वाले मुझे ही देखे, तो फिर देखिए टेलर ने क्या किया। मास्टर जी, हाँ हमको ईद के लिए पैंट शर्ट सिलवाना है, सिल जाएगा? हाँ सिल जाएगा। ये लीजिए कपड़ा। कौन सा डिजाइन सिलवाना है? मास्टर जी ऐसा डिजाइन सी दीजिए, ऐसा डिजाइन सी दीजिए, ऐसा डिजाइन सी दीजिए कि ईद के दिन पूरा मोहल्ला का आदमी हमको ही देखे। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन बाद आना। लेकिन एक सेकंड। मास्टर जी हाँ कपड़ा सिल गया? हाँ सिल गया। तो लाइए। ये लो। कितना रुपया हुआ? 500। ये लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। कौन कहता है कि पापा की परियों के पास दिमाग नहीं होता? जरा हमारी इन दीदी को देखिए जो कितनी टैलेंटेड है। अरे भैया फेविक्विक है? हाँ मैडम है। दे देना जरा। ये लो मैडम। लेकिन एक सेकंड। अरे देखना भैया चल जाएगा ये अब। अरे हाँ मैडम, इसको तो कोई भी ले लेगा। तो लो फिर 5 रुपए फेविक्विक काट लो, 5 रुपए का कुरकुरे। इसे कहते हैं जैसे सवाल का जैसा जवाब देना। अरे खत्म भाई, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। चलो भाई। शादी के बाद पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं, तो साले को क्या बोलेंगे? धर्मशाला। हैं? क्या बात कर रहा है? कब? शाम को? कहो भाई। गांधी जी नोट से गायब हो गया। और अभी तो रुको,
कहाँ है गांधी जी? क्या है ये? लो भाई ये क्वार्टर लेके आओ। अब खुद के बताए हुए आइडिया पर तो लोग तभी भरोसा करेंगे जब वो आइडिया हम खुद ही ट्राई करेंगे। अरे भैया भैया कुछ खाने को दे दो भैया। अरे तुम तो वही हो ना जिसने किताब लिखा था पैसे कमाने के 100 आसान तरीके। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही पहचाना। अरे भाई तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? अरे भैया उन 100 आसान तरीकों में से एक तरीका ये भी है। भला अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार, जैसे कि इन भाई साहब ने की। सुरेश भाई दोस्त बनाओ तो हमेशा काले बनाओ। काले क्यों? क्योंकि ये कभी रंग नहीं बदलते। खराब हो जाएगा मैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। लगता है भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तब भाई सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्त हर बार पैसा देता था तो भाई को अच्छा नहीं लगा, तो भाई ने इस बार खुद ही पैसे दे दिए, वो भी कुछ ऐसे। नाश्ता तो बहुत बढ़िया था। हाँ। एक नंबर। कितने रुपए होगा भाई साहब? 200 रुपए। रुक जा, हर बार तू पैसे देता है, इस बार मैं पैसे दूंगा। हाँ, दे दे। ये लो सर 200 रुपए। लकड़ी की काठी पे घोड़ा। कैसे हो यार तुम? कैसे पति हो तुम? क्या हुआ? तुम्हें दिख रही हो तुम्हारी बीवी का मूड खराब है, तुम इतनी खुशी खुशी में गाने गा रहे हो। लकड़ी की काठी पे घोड़ा और ये घोड़ा भैंस। शादी के कार्ड तो बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन नाश्ता हाथों से नहीं छूटना चाहिए। ये लो भाभी जी शादी के कार्ड, आप सबको आना है। ठीक है जरूर आएंगे। फहीम जी 10 की नमकीन, 10 के बिस्किट और 20 की बर्फी ले आओ। ठीक है अभी लेकर आओ तुम। ये लो। तुम बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो जी चाय पियो। भैया नमकीन बिस्किट तो वो रखे, शायद ही रखना भूल गई। और सुनाओ घर पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है जी, बस रास्ते में आते हुए पीछे कुत्ता पड़ गया, मैं इतनी दूर गिरा जैसे वो नमकीन बिस्कुट। हाँ मैं नमकीन बिस्कुट तो लाना ही भूल गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब कोरोना में पास होकर पापा की परी नर्स बनती है तब वो भी कुछ ऐसे कारनामे जरूर करती है। लंबी सांस लो। हाँ कुछ नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। नर्स इंजेक्शन लाओ। हाँ ये लो। हाँ और जरा जाके देखो 3 नंबर बेड पे जो पेशेंट है उसे होश आ गया क्या? जाओ। क्या वो 3 नंबर वाले पेशेंट बेहोश था? हाँ मुझे लगा वो मर गया तो मैंने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। क्या पोस्टमार्टम कर दिया? अरे रुको भाई साहब रुको। भाग। कैसे डॉक्टर भाई रे, जिंदा लोगों को मार रही हो। भाग रे भाग। डॉक्टर साहब। हाँ जी। देखियो बेचैनी सी हो रही। अरे तो टेस्ट होंगे। डॉक्टर साहब मैं तो कुछ याद भी ना करके आया। इसीलिए कहते हैं बिना जानकारी के अपना मुंह कहीं भी नहीं चलाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ तो गया है, अब क्या मेरी गोद में आके बैठेगा? चला अंदर। अरे वाह, बताओ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब पेट में बहुत गड़बड़ है। जो भी खाता हूँ पचता ही नहीं है। अच्छा देखो ना, रात को चने खाए थे पूरे वैसे ही बाहर निकल गए। डॉक्टर साहब अरे चुप, अरे सुनो। अरे अभी कड़वा कड़वा क्यों है? अरे पेशाब था हमारा, टेस्ट के लिए लाए थे। निकल ऐसे, निकल, उठाइए, उठा।
कब से मारूंगा साले। इस भाई ने इस दुकानदार को लड़ाई के बारे में तो बताया था, लेकिन वो लड़ाई ये खुद ही करेगा ये नहीं बताया। भाई 1 प्लेट मोमोज लगा दे, लड़ाई होने वाली है। भाई इधर ही लड़ाई होगी क्या? इधर ही होगी भाई, इधर ही होगी। वैसे भाई कितने लोग लड़ेंगे? 2 जन है बस, 2 लोग बस। भाई वैसे मैंने नई दुकान खोली, थोड़ा गली में आगे लड़ना, इधर कोने में। इधर दाल मोमोज आ। वैसे भैया लड़ाई कब होगी? अभी आप पैसे मांगो ना मेरे से, तब होगी लड़ाई। हमारे इन भाई साहब का नौकरी लेने का यह तरीका काफी अलग है। लो सर, कितनी तनख्वाह देता तेरे को? 12,000 देता है सर। मैं तुझे 25,000 दूंगा, रहने के लिए कमरा, AC वाला, खाना पीना सब फ्री। मेरे यहाँ जॉब कर लीजिए। सच में सर? हाँ जी। और छोटू, ये टेबल नंबर 2 भी साफ कर रहा दो। टेबल करेगा अब तू साफ, ये पड़ी तेरी नौकरी, तेरी नौकरी को लात मारता हूँ। साले बहुत गलत कर रहा दो बाबूजी। लेकिन 1 सेकंड। हेलो, तुम नौकरी के लिए बोल रहे थे ना? तू लग जा इसकी जगह, चल चल जा। मालिक मेरा मुंह से निकल गई, मालिक गलती हो गई। भाई को सच तो पता चल गया, लेकिन सच पता चलने में काफी देर हो चुकी थी। तू मुझे ये बता, रात किससे बात कर रही थी फोन पे? तुमसे शादी करके परेशान हो गई मैं, हर वक्त मुझ पे शक करते रहते हो। अरे तो शक कैसे न करूं? तू भी गोरी, मैं भी गोरा, ये लोंडा भी गोरा, तो ये किसे गया है? भैया नमस्ते। ये फंस गया सी काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा